हेलो बच्चों, मैं जितेंद्र कुमार शर्मा और मेरे साथ आप पढ़ने वाले हैं कक्षा 1 की हमारी गणित की पाठ्य पुस्तक आओ गणित सीखे का चौथा अध्याय, जिसका नाम है ज्यादा और कम। प्यारे बच्चों, भाग संख्या 5 में हमने यह चर्चा की थी कि कैसे लगाएंगे हम अंदाजा, यानी बिना वस्तुओं को गिने हम कैसे पता कर सकते हैं कि ये लगभग कितनी होंगी। वहाँ पर हमने प्यारी सी गतिविधि की थी एक जार और टॉफियों के माध्यम से, और हमने साथ ही साथ क्लासरूम में जाकर के बच्चों के द्वारा कंकड़ को बिना गिने अंदाजा लगाने की जो प्रक्रिया थी उसको भी जाना था। यानी हम ये समझ चुके थे बच्चों कि कैसे लगा सकते हैं हम अंदाजा, कैसे हम बता सकते हैं कि वस्तुओं की संख्या कितनी हो सकती है, ज़्यादा या कम के लगभग। तो बच्चों, जब हम सीख चुके हैं अंदाजा लगाना, तो क्यों ना इस पर आधारित अभ्यास प्रश्नों का भी अभ्यास कर लें। तो चलो बच्चों, आज की कक्षा में हम शुरू करते हैं हमारी अभ्यास माला 4.2 यानी 4.2। और 4.2 में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वह देखिए आप, हमसे पूछा गया है कि कौन सा सबसे ज़्यादा है, अंदाजा लगाइए और गिनकर जांचिए। यानी पहले आपको चित्रों को देखना होगा, फिर अंदाजा लगाना है कि इनमें से कौन सा ज़्यादा है, और फिर हमारे उत्तर की जांच भी करेंगे। वो कैसे कर पाएंगे? हम काउंटिंग कर लेंगे, हम उन्हें गिन लेंगे, क्या हमारा अंदाजा बिल्कुल सही था या हमारा अंदाजा गलत हुआ। तो देखते हैं पहला चित्र कौन सा है। अरे यहाँ तो हमें दिखाई दे रहा है एक ट्री यानी पेड़, जिस पर कितने सारे आम लगे हुए हैं, और ये कितने हैं संख्या में देखो, 1 2 3 4। 4 अलग अलग पेड़ों को हमने देखा और पता किया कि उन पर अलग अलग संख्याओं में आम लगे हुए हैं। हमें गिनना नहीं है अभी। अब सबसे पहले क्या करना है ये बताइए, किस पेड़ पर सबसे ज़्यादा आम हैं, बताइए बताइए। तो हमें गिनना नहीं है, केवल देखना है और अंदाज़ा लगाना है। तो चलो देखते हैं, अंदाज़ा लगाने की कोशिश करते हैं। बच्चों, पहले पेड़ पे चले, ये पहुंच गए। यहाँ हम देखते हैं बहुत कम आम हमें दिख रहे हैं। दूसरे पेड़ पे पहुंचे हमने देखा ये तो आमों से भरा हुआ है। तीसरे पेड़ भी आमों से भरा हुआ है, परंतु वहाँ हमें थोड़े कम आम दिख रहे हैं दूसरे की तुलना में। देखो, एक बार ध्यान से देखना है, गिनना हमें नहीं है। बच्चों, अब हम ये देख पा रहे हैं कि जो तीसरा हमारा पेड़ है वहाँ पर आम कम हैं, दूसरे से कम ही हैं, दिख रहे हैं ना। दूसरे पे तो कितने सारे आम हमें दिख रहे हैं। वैसे ही हम चौथे पेड़ पे बढ़ते हैं और उसे भी देखते हैं। अरे, इस पे तो हम तीसरे से भी कम आम को देख पा रहे हैं और दूसरे से भी कम ही हैं। तो हम क्या अंदाजा लगा सकते हैं किस पेड़ पर होंगे सबसे ज़्यादा आम? क्या पहले पेड़ पर देखो, या दूसरे पे, या तीसरे वाले पर, या फिर चौथे या अंतिम वृक्ष पर यानी पेड़ पर? तो आप बताइए बच्चों, किस पेड़ पर सबसे ज़्यादा आम हैं? और हम यहाँ देख करके समझ पा रहे हैं, जो हमें भरा भरा दिख रहा है, जिस पर इतने सारे आम हमें दिख रहे हैं, उस पर ही हैं ज़्यादा आम। अब बच्चों, हमने अंदाज़ा लगाया कि जो पेड़ संख्या यानी ट्री 2 नंबर का हमारा पेड़ है उस पर आम सबसे ज़्यादा हैं। अब हम पता कैसे करेंगे? इन्हें गिन करके कि हमारा अंदाज़ा सही था या गलत है। तो चलो गिनने का काम शुरू किया जाए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले पेड़ से शुरू करते हैं। देखिए, 1 2 3। अरे, पहले पेड़ पर तो आम की संख्या केवल 3 ही है। अब चलते हैं दूसरे पेड़ पर और वहां भी गिनते हैं। चलो शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अरे वाह, यहाँ तो 9 आम हमें मिले हैं। तो हमने यहाँ संख्या लिखी है 9। अब चलें तीसरे पेड़ पर और वहाँ भी गिन करके पता करें कि कितने आम हैं इस पेड़ पर। तो हम पहुँच गए तीसरे पेड़ पर और गिनना शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ गिनने का काम जरूर करेंगे। तो चलो शुरू कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। बहुत बढ़िया, हमने गिना और पता किया कि तीसरे पेड़ पर 7 आम हमें प्राप्त हुए।
अब चले चौथे और अंतिम पेड़ पर और वहां भी गिनने का काम किया जाए। तो चलो शुरू करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 यानी चौथे और अंतिम वृक्ष पर पेड़ पर हमें मिले 6 आम। अब हम देखते हैं सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है, उसी पेड़ पर होंगे सबसे ज्यादा आम। देखिए पहले पर 3, दूसरे पे 9, तीसरे पर 7, चौथे पे 6। यानी हम पता कर पा रहे हैं सबसे बड़ी संख्या है 9, जो कि हमारा है पेड़ संख्या 2। तो हमारा अंदाजा सही था क्या बच्चों, बताइए आप। बिल्कुल सही था। हमने देखा था कि पेड़ संख्या 2 भरा हुआ है आमों से और हमने उसी का चुनाव, उसी को चूज किया और हमें यहाँ पता चला कि वही पेड़ है जिस पर सबसे ज्यादा आम है। तो चलो अब देखते हैं अगला चित्र और वहां भी पता करने की कोशिश करते हैं कि उस चित्र में सबसे ज्यादा चीजें हमें कहाँ मिलेंगी। तो चलो देखते हैं अगले चित्र को। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं मालाएं और हमें यह पता करना है कि किस माला में सबसे ज्यादा मोती हैं। यानी गिनना नहीं है, अंदाजा लगाना है कि किस माला में सबसे ज्यादा मोती हैं। और यहाँ 5 मालाएं हम देख पा रहे हैं। तो बच्चों आप भी देखिए और बताइए कि पहला, दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं, इन 5 मालाओं में से सबसे ज्यादा मोती हमें किस माला में लग रहे हैं। अब देखें और पता करें। देखो बच्चों पहले को हमने देखा काफी कम मोती हमें लग रहे हैं, दूसरे में भी कम ही है, तीसरे में बिल्कुल कम है सबसे। यहाँ हम चौथे को देखें तो उसमें हमें कुछ मोती दिख रहे हैं। 5वीं माला हमें भरी हुई लग रही है ना। देखो कितनी फुल है, इसमें तो काफी सारे मोती लग रहे हैं। तो क्यों ना 5वीं माला का चुनाव कर लिया जाए और यह बता दिया जाए कि हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 5वीं माला में सबसे ज्यादा मोती होंगे। तो हमने यहाँ पर चुन लिया है हमारी 5वीं माला को। अब क्या करना है, अब गिनना है और यह देखना है कि हमारा अंदाजा सही था या गलत है। तो चलो गिनती शुरू की जाए। नंबर 1 जो हमारी पहली माला है वहां से हम शुरू करते हैं बच्चों। तो आप भी मेरे साथ गिनने का काम जरूर करेंगे। तो चलो शुरू करें। 1 2, पहली माला में मोतियों की संख्या है 2। दूसरी माला में 1 2 3 4। अरे दूसरी माला में तो हमें 4 मोती मिले हैं। अब चले तीसरी माला पर। तीसरी माला में तो हमें केवल एक ही मोती मिल पाया है। अब बढ़ते हैं चौथी माला पर और उसे भी गिनते हैं। तो देखिए बच्चों गिनती शुरू की जाए। 1 2 3। अरे चौथी माला में मोतियों की संख्या है 3। अब हमारी अंतिम और जो 5वीं माला है उसको भी गिन लिया जाए और देखा जाए कि उसमें मोतियों की संख्या कितनी है। बच्चों यहाँ पर हम देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। अरे वाह, हमारी 5वीं और अंतिम माला में 7 मोती हमें मिले हैं। तो हमने यहाँ लिखी संख्या 7। अब बच्चों आप देखिए और बताइए कि सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे ज्यादा संख्या कौन सी है। क्या 2 है, 4 है, 1 है, 3 है या फिर 7 है। जाहिर सी बात है सबसे बड़ा अंक 7 है। तो हमारी मोती माला संख्या 5 में सबसे ज्यादा मोती हैं और हमने अंदाजा इसी का ही लगाया था। तो हमारा अंदाजा बिल्कुल सही निकला। तो देखा बच्चों आपने, हम कैसे अंदाजा लगा पाते हैं और यह पता कर पाते हैं कि वस्तुओं की संख्या लगभग कितनी होगी या एक जैसी वस्तुओं में से कहां पर ज़्यादा वस्तुएं होंगी और कहां पर कम वस्तुएं होंगी। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं अगले प्रश्न पे और देखते हैं उसमें हमें क्या करना है। और हमारा प्रश्न संख्या 2 है बच्चों। देखिए सबसे ज्यादा पर सही का निशान लगाइए। हमें करना क्या है, जो सबसे ज्यादा चीजें होंगी
उन पर सही का निशान लगाना है। जैसे जैसे हम ये पहला चित्र देखते हैं बच्चों, यहाँ पर आए हैं पैरट हमसे मिलने के लिए 2 टोकरियाँ लेकर के, जो भरी हुई है एप्पल से, यानी लाल लाल गोल मटोल सी सेब है इनके अंदर। अब हमें अंदाजा लगाना है, गिनना नहीं है कि सबसे ज़्यादा कौन सी वाली टोकरी में चीज़ें हैं, क्योंकि हमें प्रश्न में क्या कहा था, देखो ज़्यादा पर सही का निशान लगाइए। तो चलो भाई पैरट, देखते हैं आपकी दोनों टोकरियों को और पता करते हैं कि कौन सी टोकरी में ज़्यादा एप्पल होंगी। क्या पहली टोकरी में हमें ज़्यादा लग रही हैं दूसरी से? देखो दोनों टोकरियों को बच्चों और पता करने की कोशिश करो कि कौन सी टोकरी में एप्पल ज़्यादा होंगी। चलो देखते हैं मिलकर के। अरे दूसरी टोकरी यहाँ से हमें खाली लग रही है, जबकि पहली टोकरी तो फुल भरी हुई हमें दिखाई दे रही है ना। तो हम कह सकते हैं कि पहली टोकरी में ज़्यादा एप्पल हैं। तो हमने अंदाज़ा लगाया और आप देख भी पा रहे हैं बच्चों, हमारा अंदाज़ा बिल्कुल सही है। अगर आप इनको गिनना चाहें तो आप गिन भी सकते हैं और जांच कर सकते हैं कि हमारा अंदाज़ा सही था या नहीं था। तो चलो भाई पैरट, अगली चीज़ें आप हमें क्या दिखाने वाले हो? और यहाँ पे बच्चों आ चुके हैं गोल मटोल मीठे मीठे लड्डुओं से भरे हुए थाल। 4 थाल पैरट लेके आया है और हमें ये पता करना है कि किस थाल में है सबसे ज़्यादा लड्डू। देखो पहला थाल हम देखते हैं, हमें थोड़ा भरा हुआ लग रहा है। दूसरा वाला थाल देखो बच्चों, ये तो उससे भी ज़्यादा भरा हुआ है ना। उसमें हमें खाली जगह नज़र आ रही है, जबकि दूसरे वाले में हमें खाली जगह नज़र बिल्कुल नहीं आ रही। तीसरे वाले में तो बहुत कम दिख रहे हैं, दूर दूर रखे हुए हैं लड्डू। और बच्चों अंतिम थाल की बात करें तो उसमें भी हमें खाली जगह नज़र आ रही है। तो हम समझ पा रहे हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो दूसरा वाला थाल है उसमें लड्डुओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, इसीलिए हमने यहाँ पर सही का निशान लगा दिया। आपने भी यही सोचा था क्या? जिन्होंने ये सोचा था उनका अंदाज़ा बिल्कुल सही निकला है। तो चलो देखते हैं पैरट अगली कौन सी चीज़ें लेकर के आया है। अरे पैरट, अब की बार आप लेके आए हो पेड़ों की डालियाँ जिन पर लगी हुई हैं पत्तियाँ। अब हमें यह बताना है, पैरट कह रहा है कि आप ये बताइए कि सबसे ज़्यादा पत्ती किस डाली पर लगी हुई है। बच्चों पहले आप अंदाज़ा लगाइए कि इनमें से कौन से वाली डाली में सबसे ज़्यादा पत्ती हैं। लगाइए जल्दी से। चलो आपने लगा लिया, अब मैं भी अंदाज़ा लगाऊं और फिर देखते हैं आपका आंसर सही था या फिर मेरा आंसर। तो देखिए पहली वाली डाली को मैंने देखा, ये इसमें काफ़ी सारी पत्तियां मुझे दिखाई दे रही हैं। देखो यहाँ 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 चारों तरफ इसमें तो पत्तियां ही पत्तियां हैं। दूसरी वाली डाली को मैंने देखा तो इसमें यहाँ 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 खाली जगह दिख रही है, यानी इससे कम पत्तियां दिख रही हैं। तीसरी वाली डाली तो बिल्कुल ही खाली लग रही है, इस पे तो कितनी कम पत्तियां हैं। और अंतिम डाली को देखा तो उसमें भी हमें खाली जगह दिख रही है, यानी इस पर भी पत्तियां कम ही हैं। अब आपने अंदाज़ा लगा लिया, अब मेरी बारी है। मैं कहूँगा कि जो पहली डाली है पैरट वाली, उसमें सबसे ज़्यादा पत्तियां हैं। और बच्चों आपने कौन सा अंदाज़ा लगाया था इनमें से? तो हम पता कर पा रहे हैं ना कि सबसे ज़्यादा पत्तियां पहली डाली में हैं। और अगर हमें फिर भी लगे कि हमारा उत्तर गलत है तो हम गिन करके हमारे उत्तर की जांच कर सकते हैं। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, हमने बिना गिने केवल उनको देख करके, यानी वस्तुओं की संख्या को देख करके यह पता कर लिया कि कैसे लगाया जाएगा अंदाज़ा, जिसके माध्यम से हम ये सीख पाते हैं कि कौन सी चीज़ें ज़्यादा होंगी और कौन सी चीज़ें कम होंगी। तो प्यारे बच्चों आज की कक्षा में इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।